बैंक या एनबीएफसी से लोन लेकर डिफॉल्ट करना या क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ना करना आमतौर पर किसी भी इंडियन का चॉइस नहीं होता है। लेकिन अक्सर ही ये लेंडर आपको ट्रीट ऐसे करते हैं जैसे कि आप एक पेशेवर मुजरिम हो। लोन लेकर किसी भी वजह से न चुका पाना या देर से पेमेंट करना तो एक आम आदमी की मजबूरी होती है और इसका मतलब होता है अपनी फाइनेंशियल क्रेडिट रेटिंग को खराब करना, जिससे कि भविष्य में फिर कभी कोई लोन या क्रेडिट कार्ड ही ना मिले। जाहिर सी बात है, कोई भी शौक से ऐसा नहीं ही करना चाहेगा और लोग ऐसा किसी फाइनेंशियल इमरजेंसी में ही करने को मजबूर होते हैं। ये अपने आप में एक मेंटल ट्रॉमा होता है। और दूसरी तरफ तो फाइनेंशियल लेंडर के पास सारे ही लीगल ऑप्शंस मौजूद होते हैं कि वो कानूनी प्रक्रिया से लोन रिकवरी का प्रोसेस शुरू करें आपके खिलाफ। लेकिन अक्सर ही ये बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इल्लीगल तरीके से गुंडागर्दी करके लोन वसूली करने की कोशिश करते हैं। बैंक अक्सर ही एक्स्ट्रा लीगल आउटरीच के तहत थर्ड पार्टीज को हायर करते हैं जो लोन लेने वाले के साथ गाली गलौज करे, धमकी दे, उनके दोस्तों और रिश्तेदारों को फोन करे और मामला बढ़े तो बैंक अपना पल्ला भी झाड़ ले, बस एक डिस्क्लेमर के साथ कि ऐसा करने वाला बैंक का स्टाफ ही नहीं है। लेकिन ये सब अब होने जा रहा है मुश्किल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए और 1 जुलाई 2026 से बदल जाएगा बैंक लोन रिकवरी सिस्टम, जिससे ग्राहकों को मिलेगी नई प्रोटेक्शन और क्रेडिट कार्ड या लोन रिकवरी के लिए नहीं धमका सकेंगे एजेंट्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। ट्रैक टू रियलिटी ने अभी पिछले दिनों अपने वीडियो में आपको बताया था कि कैसे एचडीएफसी बैंक की एक रिकवरी एजेंट ने एक डिफेंस फोर्स के जवान के साथ गाली गलौज की थी और डिफेंस फोर्सेज के लिए भी आपत्तिजनक बात की थी और फिर कॉल रिकॉर्ड हो जाने के बाद मामले को बढ़ता देखकर माफी भी मांग ली थी। बैंक ने अपनी तरफ से एक स्टैंडर्ड जस्टिफिकेशन दे दिया था जो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं था और ऐसे न जाने कितने ही मामले हर दिन होते हैं और लोन पेमेंट में जरा सी भी देरी हो जाने पर यह रिकवरी एजेंट शालीनता के हर सीमा को करने लगते हैं पार। और इसलिए वो मामला ना तो कोई अपवाद था और ना ही इस तरह धमकी के मामले उसके बाद बंद हो गए थे। ये इंडिया के बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक ऐसा काला सच है जहां की बैंकों और फाइनेंशियल कंपनियों के रिकवरी एजेंट पैसे वसूलने के नाम पर धमकी, अपमानजनक भाषा, जोर जबरदस्ती वाले कॉल, अचानक घर या दफ्तर पहुंचकर बदतमीजी, रिश्तेदारों और दोस्तों को फोन करना जैसे हथकंडे अपनाते हैं। पिछले कुछ सालों में कई लोगों ने ऐसी शिकायतों के साथ पुलिस में, मीडिया में और सोशल प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज उठाई है। ऐसे व्यवहार को अक्सर गुंडागर्दी कहा जाता है क्योंकि ये आरबीआई या कानून के फेयर प्रैक्टिस कोड के खिलाफ है। अलग अलग कोर्ट्स और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी लोन रिकवरी के ऐसे मामलों में मसलमैन टैक्टिक्स और कोएर्सिव तौर तरीकों पर आपत्ति जताई है। बावजूद इसके ऐसे लोन रिकवरी के मामले पर गुंडागर्दी होते ही रहते हैं। लेकिन अब बैंक रिकवरी सिस्टम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है और ऐसे कोएर्सिव लोन रिकवरी प्रोसेस को रोके जाने का दावा किया जा रहा है। 1 जुलाई 2026 से नई गाइडलाइंस लागू होगी जिसका सीधा असर रिकवरी एजेंट्स की कार्यप्रणाली पर पड़ेगा। अब मनमानी, धमकी, गाली गलौज और बार बार कॉल करके परेशान करना आसान नहीं होगा। बैंकों को नियमों के दायरे में रहकर ही रिकवरी करनी होगी। एक नजर में पूरी खबर यह है कि 1 जुलाई 2026 से नई रिकवरी गाइडलाइन लागू होने जा रही है। बैंक अब बिना सख्त जांच के रिकवरी एजेंट नहीं रख सकेंगे और रिकवरी एजेंट्स की गैर कानूनी तौर तरीकों पर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकेंगे। सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक ही कॉल की अनुमति होगी। किसी भी रिकवरी एजेंट को गाली गलौज, धमकी, सोशल मीडिया मैसेजिंग पर बैन लगाया जा रहा है। इन गाइडलाइंस का वायलेशन होने पर अगर कोई लोन बोरोवर कंप्लेन करता है तो शिकायत लंबित होने तक रिकवरी प्रक्रिया रुकी रहेगी। यहां पर सवाल यह उठता है कि क्यों जरूरी था यह बदलाव। पिछले कुछ सालों में रिकवरी एजेंट्स की दबंगई, धमकी, मानसिक प्रताड़ना और बार बार कॉल की शिकायतें बढ़ती जा रही थी। कई मामलों में ग्राहकों को सोशल मीडिया के जरिए बदनाम करने, परिवार तक कॉल करने और त्योहारों, शोक के समय परेशान करने तक की घटनाएं सामने आईं। यही वजह है कि अब सिस्टम को नियमों के दायरे में लाने के लिए सख्त गाइडलाइंस
लागू की जा रही हैं। तो फिर 1 जुलाई 2026 से क्या क्या बदल जाएगा? नई गाइडलाइंस लागू होते ही बैंकिंग रिकवरी का पूरा तरीका बदल जाएगा। हर बैंक को रिकवरी एजेंट्स के लिए स्पष्ट, लिखित और सार्वजनिक पॉलिसी बनानी होगी। एजेंट्स रखने से पहले सख्त ड्यू डिलिजेंस करना होगा और कोई भी एजेंट रखने के पहले उसका पूरा बैकग्राउंड, रिकॉर्ड और विश्वसनीयता की पूरी जांच जरूरी होगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस IIBF से ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट जरूरी होगा और रिकवरी एजेंट्स को IIBF से प्रमाणित ट्रेनिंग लेनी होगी। यहां पर आम लोन बोरोवर के नजरिए से सबसे बड़ा सवाल तो यह उठता है कि लोन रिकवरी के एवज में कॉल और विजिट को लेकर क्या नए नियम में बदलाव हुआ है। तो इसका जवाब यह है कि रिकवरी प्रक्रिया अब पूरी तरह से टाइम बाउंड और मॉनिटर होगी। संपर्क का समय सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक रहेगा। शादी, शोक, त्योहार पर कॉल या विजिट नहीं कर सकते हैं रिकवरी एजेंट। कम्युनिकेशन रिकॉर्ड को मेंटेन करना होगा और कॉल्स और बातचीत को रिकॉर्ड किया जाना होगा और ग्राहक को बताया जाना जरूरी है कि बातचीत रिकॉर्ड की जा रही है। समय सीमा भी निर्धारित रहेगी और रिकवरी कॉल सिर्फ सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक की जा सकती है। रात में कॉल करना या लगातार कॉल करना टॉर्चर करने के बराबर माना जाएगा। कॉल रिकॉर्डिंग और टाइम लॉग रखना अनिवार्य है और बार बार कॉल करना हार्श प्रैक्टिस माना जाएगा। आम लोगों के नजरिए से सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब धमकी और गाली पूरी तरह से बंद हो जाएगी? अगर नए नियमों को देखें तो हां, बिल्कुल। नई गाइडलाइंस के तहत गाली गलौज, धमकी देना, सोशल मीडिया मैसेज, मानसिक दबाव बनाना, बार बार कॉल करके डराना, इन सभी को हार्श रिकवरी प्रैक्टिस माना जाएगा और इन सब के लिए बैंक जिम्मेदार होगा। इसी के साथ यह सवाल भी उठता है कि अगर ग्राहक शिकायत करे तो क्या होगा? यह सबसे बड़ा बदलाव है। शिकायत लंबित होने पर रिकवरी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। हर बैंक में अलग ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म होगा। हर रिकवरी नोटिस में शिकायत अधिकारी का नाम और संपर्क अनिवार्य होगा। एजेंट बदलने पर ग्राहक को SMS, ईमेल से सूचना देना जरूरी बनाया गया है। एजेंट्स की पारदर्शिता बढ़ाने पर भी ध्यान दिया गया है। रिकवरी एजेंट्स की पूरी लिस्ट वेबसाइट पर रहेगी। मोबाइल ऐप पर डिस्प्ले, ब्रांच में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने के साथ ही अब कोई अनजान व्यक्ति खुद को बैंक का एजेंट बताकर नहीं आ सकेगा आपके पास। नई रिकवरी गाइडलाइंस 2026 का मतलब आपके लिए यह है कि अब बैंक या एजेंट आपको आधी रात या देर शाम परेशान नहीं कर सकेंगे। गाली, धमकी या सोशल मीडिया बदनामी पर आप सीधे शिकायत कर सकते हैं। अगर आपकी शिकायत दर्ज है तो रिकवरी आगे नहीं बढ़ेगी जब तक कि उसका निपटारा ना हो जाए। आप एजेंट की पहचान बैंक की वेबसाइट पर चेक करके कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि मानसिक दबाव या किसी भी गाली गलौज की रिकवरी की कोशिश की स्थिति में बैंक सीधा जिम्मेदार होगा। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है। अगर सही में इंप्लीमेंट हो जाए तो भारत में करोड़ों लोग लोन, क्रेडिट कार्ड और डिजिटल उधारी लेते हैं। किसी भी मजबूरी में डिफॉल्ट होने की स्थिति में रिकवरी प्रक्रिया अक्सर तनावपूर्ण बन जाती है। नई गाइडलाइन से कंज्यूमर राइट मजबूत होगा, बैंकिंग सिस्टम में जवाबदेही बढ़ेगी और रिकवरी को दबाव आधारित से प्रक्रिया आधारित, प्रोसेस ड्रिवन बनाया जाएगा। इससे यह बदलेगा कि बैंक को हर एजेंट की जिम्मेदारी लेनी होगी और अनियमित रिकवरी पर दंड संभव है। ग्राहक की गरिमा कानूनी रूप से सुरक्षित हो जाती है इस बदलाव से। नए नियम का मकसद यह है कि बैंक या NBFC को ऋण वसूल करना उसका अधिकार तो है, लेकिन यह कोई गुंडागर्दी या धमकाने की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। बैंक भी इससे ज्यादा अब कॉशियस रहेंगे लोन देने में और लिबरल लेंडिंग और सब प्राइम लेंडिंग से बचेंगे। मॉल्स और बाजार में लोगों को पकड़ पकड़ कर क्रेडिट कार्ड चेपने से पहले बोरोवर के फाइनेंशियल प्रोफाइल को अच्छी तरह से स्क्रूटनी करेंगे अब ये बैंक। अब आपको क्या करना चाहिए अगर आप किसी मजबूरी में लोन पेमेंट में देरी कर रहे हैं तो अपने लोन डॉक्यूमेंट्स अपडेट रखें और लेंडर को अपना पक्ष लिखित में दें। देर से पेमेंट करने की वजह बताकर थोड़ा टाइम मांग लें। किसी अनजान एजेंट की पहचान वेबसाइट पर पहले वेरीफाई करें। धमकी मिलने पर या किसी भी तरह के कोएर्सिव एक्शन पर बैंक के शिकायत अधिकारी, ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर को लिखित शिकायत दें। बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास
शिकायत दर्ज कराएं। पुलिस में एफआईआर दर्ज करने के लिए सबूत, कॉल, रिकॉर्ड, मैसेज संजो कर रखें। अंत में सिर्फ एक ही सवाल रह जाता है, क्या इस नए लोन रिकवरी गाइडलाइंस से वाकई इंडिया के लोन रिकवरी में एक सिविलाइज्ड कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो होने लगेगा, या फिर ये तो है बस एक कॉस्मेटिक चेंज लगातार उठ रहे सवालों को खामोश करने के लिए। रहेगी हमारी नजर आगे होने वाले बदलावों पर या फिर कोई बदलाव ना होने पर। आप बने रहें हमारे साथ। शुक्रिया।